हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। तो इस चैप्टर का हमारा सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिएंट। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हर वो पदार्थ जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है और हमारे शरीर को ग्रो होने में या सरवाइव करने में मदद मिलता है, वो चीज़ जो है वो न्यूट्रिएंट है। और इसका पूरा जो प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन प्रोसेस। जिस प्रोसेस से ये हम लोगों को प्राप्त होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट। मेनली देखा गया है कि न्यूट्रिएंट जो है वो आपका 5 प्रकार का देखा गया है मेन न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले वाला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये हमारा 5 जो है वो मेजर न्यूट्रिएंट है, हम लोग बोल सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मतलब किन किन फूडों से मिलता है और किस फॉर्म में मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ हर एक न्यूट्रिएंट का सिर्फ मेन टॉपिक ही बताऊंगा जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है। हम लोग सिर्फ वही पार्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरी चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शुगर और स्टार्च का फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं कि उस फूड आइटम में आपका स्टार्च कंटेंट है कि नहीं है या शुगर कंटेंट है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसमें उस फूड आइटम्स में सपोज स्टार्च कंटेंट है कि नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ फॉर स्टार्च। तो अभी हमको कैसे मालूम चलेगा कि किसी फूड आइटम्स में स्टार्च है। तो देखिए सबसे पहले है कि जिस भी फूड आइटम्स को आपको चेक करना है उसका रॉ इंग्रेडिएंट आपको लेना है, उस फूड आइटम्स का कच्चा लेना है। उसका बाद उस में क्या करना है, उसको पाउडर बना लेना है उसका। और उसका पाउडर बनाने के बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपको आयोडीन सोल्यूशन डालना है। ध्यान दीजिएगा, जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन का नाम आप याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। तो इस चीज़ का नाम याद रखिएगा, इधर से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमको 2 से 3 ड्रॉप का आयोडीन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा ये टेस्ट करने के लिए। तो अगर 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन डालने के बाद वो जो फूड आइटम्स है अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक में चेंज होता है तो हम लोग बोल सकता है कि उस फूड आइटम्स में स्टार्च जो है वो मौजूद है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि उस फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। और कौन सा सोल्यूशन था जिसको हम लोग ऐड किया स्टार्च टेस्ट करने के लिए, तो आयोडीन सोल्यूशन है। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन। अभी अगर पकड़ लीजिए हम लोगों को किसी फूड आइटम्स में ये मालूम करना है कि उस फूड आइटम्स में प्रोटीन है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको जिस भी फूड आइटम्स का आप टेस्ट करना चाहते हैं उसका पूरा पाउडर बना लीजिए या उस फूड आइटम्स को आप पूरा ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको 10 ड्रॉप वाटर जो है एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उस फूड आइटम्स को उसमें डालकर पूरा सेक कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको एक सॉल्यूशंस उसमें ऐड करना होगा, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन उसमें आप ऐड करिए और ऐड कर फिर से आप अच्छी तरह से उसको सेक करिए, उसको अच्छी तरह से हिला लीजिए। उसका बाद आप देखिए कि अगर थोड़ा वेट करने के बाद उसका कलर जो है वो वॉयलेट कलर में अगर चेंज होता है उस फूड आइटम्स का कलर टेस्ट ट्यूब में, तो आप बोल सकते हैं कि उस फूड आइटम्स में प्रोटीन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो कलर है वो हो जाएगा वॉयलेट कलर, ठीक है। वॉयलेट कलर में अगर चेंज हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें प्रोटीन जो है वो मौजूद है, ठीक है। और इसमें कौन सा हम लोग सोल्यूशन ऐड किया था, तो आप बोल सकते हैं कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन के लिए आपको जो सोल्यूशन ऐड करना है उस सोल्यूशन का नाम है आपका कास्टिक सोडा, ठीक है। तो आप इस सोल्यूशन का नाम और जो कलर चेंज हो रहा है फूड आइटम्स का
तो उस चीज़ का नाम आप अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर फैट्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपका फूड आइटम्स है, ठीक है, उसका स्मॉल क्वांटिटी आपको लेना है। लेने के बाद उसको पेपर में उसको पूरा ओवरैप कर लेना है, यानी कि पूरा घुमा लेना है। घुमाने के बाद आप उसको क्रश भी कर सकते हैं पेपर में। आपको ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना। उसके बाद फिर से पेपर को आपको खोलना है। खोलने के बाद अगर उसमें आपको अगर ऑयल का धब्बा दिखता है उसमें, ठीक है, तो हम लोग बोल सकता है कि उस फूड आइटम्स में फैट्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इससे हमको मालूम चल जाएगा कि उस फूड आइटम्स में हमारा फैट्स मौजूद है। आइए हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, वाटरमेलन, मैंगो एंड मेज। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जिनको खाने से हमारा शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स आप यहाँ देख सकते हैं जो कि फैट्स का सोर्स है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ग्राउंड नट्स, उसके बाद सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, यहाँ पर सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल। उसके बाद आप अगर हम एनिमल का सोर्स का देखें तो ये देखिए मीट, फिश, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स। तो ये कुछ एनिमल सोर्स है जिससे हमको फैट्स जो है मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इधर से एग्जाम्पल भी पूछ देता है एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है ताकि क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे जब कंपोनेंट ऑफ फूड से, तो आप अच्छी तरह से आंसर दे पाएँ, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए दें, टीजीटी के लिए, तो उसमें आपका साइंस पार्ट के लिए ये ज़रूरत पड़ेगा। इधर से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। सीटेट में भी पेपर 2 में अगर आप देखें तो जो लोग साइंस मैथ्स होता है पेपर 2 में ऑप्शनल में, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स में है जो प्रोटीन का सोर्स हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पी, ठीक है, मटर, ग्राम यानी कि चना, मूंग हो गया, यहाँ पर सोयाबीन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं बीन्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अभी जो विटामिन है इसको हम लोग बोल सकता है कि ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? तो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी, ठीक है। तो हमारे आँख, दांत, उसके बाद बोन्स को भी तंदुरुस्त रखने में या हेल्दी रखने में ये विटामिन्स जो है बहुत मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विटामिन्स क्या है, आपको मैं बता दूं अगर, तो विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। सो सम ऑफ दीज आर, विटामिन का भी टाइप्स होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये कुछ मेन विटामिन्स है। एंड दीज आर ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स एंड कॉल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। छोटा मात्रा में हमारा शरीर को विटामिन्स का भी आवश्यकता पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन ए जो है उसका काम क्या है, ये हमारे स्किन्स और आई को, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे स्किन्स, ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारे स्किन्स और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है फाइट करता है अगेंस्ट मैनी डिजीज से। विटामिन डी जो है हमारे क्या करता है, कीप्स आवर बॉडी
टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। उसके बाद फूड डेट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन्स आर शोन हियर। देखिए कुछ हम लोग यहाँ ऐसा फूड आइटम्स की बात करेंगे जिनको खाने से हमारे शरीर को विटामिन मिलता है। तो देखिए कौन सा फूड खाने से कौन सा विटामिन मिलता है हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो देख लीजिए कुछ यहाँ पर ऐसे विटामिन का सोर्स लिखा हुआ है जैसे पपाया, कैरोट, मैंगो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से आपके शरीर में विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी का सोर्स जो है वो क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए आप यहाँ पर, राइस, लीवर, ठीक है। उसका बाद व्हीट। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में विटामिन बी मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी पर आते हैं। ये देखते हैं विटामिन सी क्या क्या खाने से मिलता है। आप जो साइट्रस फूड वगैरह जो होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑरेंज, ठीक है। उसका बाद लेमन, आंवला, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए गुआवा, ग्रीन चिल्ली और टोमेटो, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे फूड आइटम्स है, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन डी। ऐसे कुछ फूड आइटम्स देखेंगे जिनको खाने से हमारे शरीर में विटामिन डी मिलेगा। तो ये देख लीजिए विटामिन डी के लिए हमारे शरीर में हो जाएगा फिश, ठीक है। उसके बाद एग, लीवर, मिल्क, बटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनको खाने से विटामिन डी मिलेगा हमारे शरीर को, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोगों को अगर समझने में असुविधा हो रहा है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा स्लो चलूँगा, ठीक है। आइए अभी हम लोग देखते हैं वाटर के बारे में। देखिए वाटर जो है हमारे शरीर में एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है, हमारे शरीर को हेल्प करता है। हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड का न्यूट्रिएंट जो है हमारे शरीर में जा पाए, उसको कौन हेल्प करता है, तो वाटर हेल्प करता है। और ये वाटर जो है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट्स के फॉर्म में निकालने के लिए भी मदद करता है। और ये जो वाटर जो है ज़्यादातर हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो किस फॉर्म में हमारे शरीर में आता है, जो हम लोग लिक्विड पदार्थ लेते हैं अपने शरीर में, जैसे आप पकड़ लीजिए वाटर हो गया, टी हो गया, मिल्क हो गया, इस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया। तो ये सब का फॉर्म में ये जो वाटर है हमारे शरीर का अंदर में आता है। अभी तो इसी प्रकार का और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।